अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक तवाइफ रहती थी। वो इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील थी कि बस्ती के अक्सर मनचले मर्द उसकी एक झलक देखने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहते थे, लेकिन वो औरत उनको खातर में ना लाती थी। वजह ये थी कि शहर के मालदार और उमरा उसकी जुल्फों के असीर थे। वो उस तवाइफ के कोठे पर जाते, उस पर अपना धन दौलत लुटाते और उसके साथ रंगरलियां मनाते। मतलब ये उसका रोज का मामूल था कि कोई न कोई मालदार मर्द उसके पास आता, उसे मालो दौलत देता और रात भर उसके साथ जिना करता। वक्त गुजरता गया और उसका शुमार शहर के अमीर कबीर लोगों में होने लगा। अगरचा हराम की कमाई से उसने बस्ती के बीचों बीच एक महल नुमा घर तो खड़ा कर लिया था, जिसमें नौकर चाकर और दुनिया की हर एक आसाइश मौजूद थी। लेकिन लोग उससे नफरत करते थे। जब वो घर से बाहर निकलती, लोग उसे बुरा भला कहते और उस पर फिक्रे कसते। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी कि दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई कि है कोई जो भूखे को खाना खिलाए। तवाइफ को उस बूढ़े फकीर पर बहुत तरस आया। वो फकीर को घर के अंदर ले आई, उसे चंद सिक्के दिए और खाना खिलाया। जाते हुए फकीर ने हाथ उठाकर तवाइफ के लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे और तुझे हक का रास्ता दिखाए। फकीर के जाने के बाद तवाइफ ने अपनी सहेली से कहा कि मेरे पास दुनिया की हर एक आसाइश मौजूद है, लेकिन सुकून नहीं है। मुझे रात को इस खौफ से नींद नहीं आती कि रोजे महशर में अपने रब को क्या जवाब दूंगी। सहेली ने कहा, मैंने सुना है कि फलां बस्ती की फलां मस्जिद में एक अल्लाह वाले रहते हैं और उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर तुम सुकून की मतलाशी हो तो तुम भी उनकी महफिल में जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ से फैज ही मिलेगा। फिर एक दिन उस तवाइफ ने अपना हुलिया बदला और उस अल्लाह वाले कि जिनका नाम मौलाना रूमी था का बयान सुनने के लिए मस्जिद में पहुंच गई। वो औरत कुछ देर बैठी मौलाना रूमी का बयान सुनती रही कि उसके एक गाहक ने उसे पहचान लिया जो महफिल में मौजूद था। उस मर्द ने लोगों को कहा कि मस्जिद में एक तवाइफ घुस आई है जिसका मकसद लोगों को बहकाना और राह रास्त से हटाना है। माजी में मैं उस औरत का आशिक था, मैं उसके साथ ज़िना किया करता था, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे हदायत का रास्ता दिखाया। खैर मस्जिद में शोर मच गया, लोग गुस्से से लाल पीले हो गए और उस औरत को घसीटते हुए मस्जिद से बाहर ले आए। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ रोते हुए उनसे माफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन हजूम उसे माफ करने को तैयार नहीं था। औरत को लगा कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और अब ये लोग मुझे संसार करते हुए कत्ल कर देंगे। वो औरत उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी कि इस असना में वहाँ से एक दरवेश का गुजर हुआ। दरवेश हजूम के पास पहुंचा और चीख कर बोला, रुक जाओ। हजूम साकत हो गया। फिर दरवेश ने कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तुम खुद को मुसलमान कहते हो और दूसरी तरफ मिलकर एक कमजोर औरत पर हमला कर रहे हो। क्या ये है तुम्हारा इंसाफ? क्या ये है तुम्हारी रहम दिली? क्या हमारा मजहब इस्लाम एक कमजोर औरत को कत्ल करने का हुक्म देता है? मजमा में एक बारोब शख्स आगे आया और कहा कि ये एक बदकार औरत है। इसने मर्दों वाला लिबास ज़ेबतन किया और छुप कर महफिल में बैठ गई ताकि हमारे जैसे अच्छे और नेक मुसलमानों को गुनाहों की तरफ माइल कर सके। मस्जिद में दाखिल होने की इसे जुर्रत कैसे हुई? आज हम इसे इसकी सजा जरूर देंगे। दरवेश ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम कौन होते हो किसी को मस्जिद से बाहर निकालने वाले? क्या मस्जिद में जाना जुर्म है? हजूम से किसी ने चीख कर कहा, ये मस्जिद है मियाँ और एक तवाइफ को मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इस तवाइफ का मस्जिद में क्या काम? ये अपने कोठे पर जाए। हम किसी बदकार औरत को हरगिज मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। फजा तवाइफ के नारों से गूंज उठी। फिर मजमे में एक शख्स आगे आया और कहा, भाइयों देखते क्या हो, चलो इसे कत्ल करें। इस एक फिक्रे ने दरवेश के जलाल को मजीद तेज कर दिया। सब रुक जाओ। ये कहकर दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानब खींच लिया। हजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा, तुम इस इलाके में अजनबी हो, तुम इस बदकार औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। ये इस बस्ती की एक नामी ग्रामी तवाइफ है जो सैकड़ों मर्दों के साथ जिना कर चुकी है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस मामले से दूर रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दिफा करने से बेहतर और कोई काम नहीं है? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम मस्जिद में इबादत के लिए जाते हो या इर्द गिर्द के लोगों को देखने के लिए? क्या मस्जिद में खुदा से ज्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम देखते रहते हो? अगर तुम लोग अल्लाह की इबादत करने गए थे तो तुम्हें ये औरत वहाँ नजर ही नहीं आनी चाहिए थी। हुलिया बदलना तो दूर की बात है, अगर इस औरत ने कपड़े भी ना पहने होते फिर भी ये तुम लोगों को नजर नहीं आनी चाहिए। जाओ लौट
लौट जाओ और रूमी का बयान सुनो। कमजोर औरत को मारने से वो काम ज्यादा बेहतर है। दरवेश की हिकमत भरी बातें इनकी समझ में आ गईं और हजूम के लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। फिर उस बदकार औरत ने दरवेश से कहा कि ए नेक इंसान, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे आपका शुक्र अदा करूं। आपने इन लोगों से मेरी जान बचाई है। दरवेश ने कहा, मेरा शुक्र अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुदा के अलावा किसी के शुक्रगुजार नहीं हैं। तवाइफ ने उनका नाम पूछा तो वो हजरत शम्स तबरेज निकले। फिर दरवेश ने कहा, कुछ लोग अच्छी जिंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ अपना रंग खो बैठते हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असल जात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि इन तमाम बरसों में तुमने अपने आप को ये यकीन दिलाया है कि तुम अंदर और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली, मैं वाकई ही अच्छी नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं, मैं कैसे कुछ कमाकर अपनी जिंदगी बसर करूँ। दरवेश बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक तवाइफ ने अपनी गली में एक कुत्ते को देखा। कुत्ता सूरज की तेज धूप में बेबस लेटा था। उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। तवाइफ ने अपना जूता उतारा, उसमें करीबी कुएं से पानी भरकर लाई, कुत्ते को पानी पिलाया और चली गई। अगले दिन तवाइफ की एक सूफी से मुलाकात हुई। जब सूफी ने तवाइफ को देखा तो उसने आगे बढ़कर उस तवाइफ के हाथ चूमे। तवाइफ को एक झटका सा लगा। सूफी बोला, तुमने जो नेकी कुत्ते के साथ की थी वो खुदा को इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। ये बात सुनकर तवाइफ बोली, अगर मैं तमाम शहर के प्यासे कुत्तों को पानी पिलाऊं तो भी मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। दरवेश बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो सिर्फ खुदा को पता है कि कौन नेक है और कौन गुनाहगार है। जिन्होंने तुम्हें मस्जिद से धक्के देकर निकाला है वो तो खुदा के बहुत करीब हैं, लेकिन आज जो इन्होंने काम किया है वो एक नेक इंसान के शयाने शान नहीं है और अल्लाह के नजदीक किसी कमजोर इंसान पर जुल्म करना सख्त नापसंदीदा अमल है। तुम खुदा पर तवक्कल करो और गुनाहों की इस आलूदा जिंदगी को छोड़कर सच्चे दिल के साथ तौबा करो। अल्लाह अपनी रहमत के सदके तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद दरवेश वहाँ से चला गया और बदकार औरत अपने कोठे पर चली गई। फिर एक दिन उस तवाइफ ने गुनाहों की जिंदगी को खैरबाद कहा, अपनी हराम की कमाई हुई दौलत को गरीबों और मोहताजों में तकसीम किया और भागकर मौलाना रूमी के घर जा पहुंची। इत्तेफाक से उस वक्त वो दरवेश बुजुर्ग भी मौलाना रूमी के घर ठहरे हुए थे। रूमी का खानदान सख्त परेशान हो गया। इन्हें मौलाना की साख की फिक्र लाहक होगी कि लोग क्या कहेंगे कि एक तवाइफ मौलाना रूमी से मिलने आई है। मौलाना रूमी और शम्स तबरेज उस वक्त सैर से वापस लौट रहे थे कि इन्हें किसी ने बतलाया कि एक तवाइफ घर में मौजूद है और वो कहती है कि उसने गुनाहों की जिंदगी तर्क कर दी है। वो तवाइफ खाने से भाग गई है ताकि खुदा को तलाश कर सके। हजरत शम्स तबरेज बोले, ओह, ये यकीनन वही तवाइफ होगी। आपकी आवाज में खुशी के आसार नुमायां थे। फिर घर के किसी फर्द ने कहा, लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की छत के नीचे एक तवाइफ आई हुई है। हजरत शम्स तबरेज ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, क्या हम सब एक छत के नीचे नहीं रह रहे? बादशाह, मलिका, अमीर, गरीब, नेक और बद सब एक छत के नीचे ही तो रहते हैं। इस पर लोग खामोश हो गए और यूं एक तवाइफ अल्लाह की रहमत और एक दरवेश के हुस्नो सलूक की वजह से गुनाहों को छोड़कर हक के रास्ते पर चलने लगी। दोस्तों, हमारे माशरे की ये रीत रही है कि जब कोई गुनाहगार शख्स अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करता है तो लोग उसकी हौसला अफजाई करने की बजाय उसे बुरा भला कहते हैं और उसके माजी को लेकर उसे ताने देते हैं और वो बेचारा दिल बर्दाश्ता होकर दोबारा गुनाहों की तरफ लौट जाता है। दुआ है अल्लाह ताला सबको हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।